साथियों नमस्कार। मैं आपका एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ अपना नया वीडियो लेके। आज इसमें चर्चा करेंगे वृष लग्न में शनि ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव, यानी वृष लग्न की कुंडली में भाव 1 से लेके 12 तक के भाव में अगर कोई ग्रह है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। शनि ग्रह है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, तथा शनि के साथ किसी दूसरे ग्रह की युति है तो उसका भी जातक के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी चर्चा करेंगे। तो साथियों, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है? मैं एकदम शुद्ध सरल हिंदी भाषा में आपको ज्योतिष का ज्ञान देने की कोशिश कर रहा हूँ। A to Z आपको पूरा ज्ञान मेरे वीडियो से मिलेंगे। आपके मेरे पूर्व के वीडियो भी देख सकते हैं और आने वाले वीडियो में भी मैं आपको लगातार एक सीरीज़ के अंतर्गत आपको ये सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो चाहते हैं कोई और लोग भी इसको सीखें तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसको सीख सकें। धन्यवाद दोस्तों। शुरू करते हैं। वृष लग्न की कुंडली में शनि का विभिन्न भावों में क्या क्या प्रभाव पड़ता है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। वृष लग्न में शनि ग्रह का प्रभाव। प्रथम भाव में शनि ग्रह। जातक शारीरिक दृष्टि से सुंदर होता है तथा भाग्यवान समझा जाता है। जातक को पिता द्वारा शक्ति तथा राज्य द्वारा लाभ व सम्मान की प्राप्ति होती है। जातक के व्यवसाय में भी पर्याप्त उन्नति होती है। जातक को भाई बहन के सुख में कमी आती है परंतु पराक्रम अधिक होता है। इस भाव में शनि के साथ अगर सूर्य आ गया है तो जातक को माता तथा भूमि मकान आदि का सामान्य सुख प्राप्त होता है। शनि के साथ अगर चंद्र है इस भाव में तो जातक को माता तथा भूमि मकान आदि का सामान्य सुख प्राप्त होता है। शनि के साथ अगर चंद्र है इस भाव में तो जातक का मनोबल बहुत बड़ा हुआ रहता है। साथ ही उसे भाई बहनों का सुख एवं पराक्रम द्वारा सफलता एवं सम्मान की प्राप्ति होती है। शनि के साथ अगर मंगल आ गया इस भाव में तो जातक को शारीरिक शक्ति का लाभ होता है तथा भारी स्थानों से अच्छे संबंध स्थापित होते हैं। शनि के साथ अगर बुध आ गया इस भाव में तो जातक का शरीर सुंदर होता है तथा वह उद्योग द्वारा यश मान प्रतिष्ठा धन संतान एवं कुटुंब की शक्ति पाता है। शनि के साथ अगर शुक्र आ गया इस भाव में तो जातक को शारीरिक सौंदर्य तथा आत्मिक बल की प्राप्ति होती है परंतु कभी कभी रोग का शिकार भी हो जाता है। शनि के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो जातक को शारीरिक परिश्रम द्वारा लाभ प्राप्त होगा तथा आयु तथा पुरातत्व के संबंध में भी उन्नति होगी। संतान पक्ष में कुछ लाभ तथा कुछ परेशानी रहेगी तथा विद्या तथा बुद्धि का लाभ मिलेगा। शनि के साथ अगर राहु आ गया इस भाव में तो जातक के शारीरिक सौंदर्य तथा स्वास्थ्य में कमी तथा कष्ट का योग बना रहता है परंतु चतुराई तथा मनोबल द्वारा स्वार्थ साधने में सफलता मिलती है। शनि के साथ अगर केतु है इस भाव में तो जातक के शारीरिक सौंदर्य में कुछ कमी आती है तथा मन में कुछ गुप्त चिंताएं बनी रहती है परंतु उसका मनोबल बहुत बड़ा हुआ रहता है। द्वितीय भाव में शनि। जातक को धन एवं कुटुंब की वृद्धि होती है किंतु जातक के सुख में कुछ कमी आती है। राज्य क्षेत्र के में प्रभाव व सम्मान की वृद्धि होती है। जातक को आमदनी का विशेष योग प्राप्त होता है। माता के सुख में कमी आती है। जातक के आयु के पक्ष में शक्ति प्राप्त होती है। धर्म की अपेक्षा धन की वृद्धि में हमेशा तत्पर रहता है। शनि के साथ अगर द्वितीय भाव में सूर्य आ गया है तो जातक को धन संपत्ति तथा कुटुंब का सुख प्राप्त होता है परंतु माता के सुख में कुछ कमी बनी रहती है। शनि के साथ अगर चंद्र आ गया इस भाव में तो जातक अपने पराक्रम द्वारा धन संचय तथा कौटुंबिक सुख को प्राप्त करता है। शनि के साथ अगर मंगल आ गया इस भाव में तो जातक को धन एवं कुटुंब के संबंध में परेशानियां बनी रहती है। स्त्री एवं व्यवसाय के पक्ष में कठिनाइयां आती है। शनि के साथ अगर बुध आ गया इस भाव में तो जातक को धन एवं कुटुंब की श्रेष्ठ शक्ति प्राप्त होती है परंतु संतान पक्ष में कुछ परेशानी बनी रहती है। शनि के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो जातक अपने शारीरिक परिश्रम द्वारा धन एवं कुटुंब की वृद्धि करता है तथा प्रतिष्ठा भी पाता है। जातक को शारीरिक सुख में कुछ परेशानी आती है। शनि के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो जातक को धन एवं कुटुंब की शक्ति प्राप्त कुछ कठिनाइयों से प्राप्त होती है। जातक की आयु में वृद्धि होती है तथा पुरातत्व का भी कुछ लाभ मिलता है।
शनि के साथ अगर राहु आ गया इस भाव में तो जातक अनेक कठिनाइयों व चतुराइयों द्वारा अपने धन की वृद्धि करता है, परंतु कभी कभी वह कुछ कठिनाइयों का भी अनुभव करता है। शनि के साथ अगर केतु है इस भाव में तो जातक को धन एवं कुटुंब के क्षेत्र में बड़ी कठिनाई, परेशानियों एवं चिंताओं का सामना करना पड़ता है। कभी कभी प्रतिष्ठा बचाना भी जातक के लिए मुश्किल हो जाता है। चलिए, तृतीय भाव में शनि, जातक को भाई बहनों के में से सामान्य वैमनस्य रहेगा, परंतु पराक्रम में विशेष वृद्धि होगी। ऐसी ग्रह स्थिति वाला जातक भाग्यवान, पुरुषार्थी, उद्योगी और प्रभावशाली होता है। जातक के भाग्य में विशेष वृद्धि होगी, जातक खर्च कम होगा तथा बाहरी स्थानों के संबंध में लापरवाही बनी रहेगी। जातक के संतान तथा विद्या के क्षेत्र में सफलता मिलती है। इस भाव में शनि के साथ अगर सूर्य है तो जातक को माता एवं भूमि मकान आदि का घरेलू सुख की प्राप्ति होती है। शनि के साथ अगर चंद्र है इस भाव में तो जातक को भाई बहन का सुख प्राप्त होता है तथा पराक्रम में वृद्धि होती है। जातक बड़ा हिम्मती, परिश्रमी, पुरुषार्थी और साहसी बना रहता है। शनि के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो जातक को भाई बहन के पक्ष में तथा पराक्रम में हानि उठानी पड़ती है। साथ ही स्त्री एवं व्यवसाय के क्षेत्र में भी हानि तथा कठिनाइयाँ उठानी पड़ती है। शनि के साथ अगर बुध आ गया इस भाव में तो जातक को धन एवं कुटुंब की श्रेष्ठ शक्ति प्राप्त होती है, परंतु संतान पक्ष से कुछ परेशानी बनी रहती है। जातक के पराक्रम में वृद्धि होती है तथा भाई बहनों का सुख भी मिलता है। शनि के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो जातक के पराक्रम में वृद्धि होगी तथा भाई बहन का सुख भी कुछ वैमनस्य के साथ प्राप्त होता है। जातक भाग्यशाली तथा धर्म पालन में रुचि रखने वाला होता है। शनि के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो जातक के पराक्रम एवं भाई बहन के सुख में वृद्धि होती है। जातक को आमदनी खूब होती है। स्त्री तथा व्यवसाय के पक्ष में कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता एवं उन्नति प्राप्त होती है। शनि के साथ अगर राहु है इस भाव में तो जातक के पराक्रम में कमी आती है तथा भाई बहनों के पक्ष में भी कष्ट का अनुभव करता है। जातक का हौसला बढ़ा रहता है, अपनी कमजोरियों को प्रकट नहीं करता है। जातक के पराक्रम में कमी आती है। अगर शनि के साथ केतु आ गया है, केतु आने के पर जातक के पराक्रम में कमी आती है। इसी प्रकार भाई बहनों के संबंध में भी उसे कष्ट तथा हानि का सामना करना पड़ता है। चतुर्थ भाव में शनि, जातक को माता के साथ वैमनस्य रहेगा। भूमि तथा भवन के सुख में भी कमी बनी रहेगी। पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता एवं सम्मान की प्राप्ति होती है। जातक के धर्म पालन में कुछ उदासीनता रहेगी। शत्रु पक्ष में अत्यधिक प्रभाव रहेगा। मामा पक्ष में शक्ति प्राप्त होगी। जातक के शारीरिक प्रभाव एवं सम्मान में वृद्धि होगी। शनि के साथ अगर सूर्य इस भाव में तो जातक को अपनी माता तथा भूमि, मकान, संपत्ति आदि का पूर्ण सुख प्राप्त होगा तथा घरेलू जीवन भी उल्लासमय बना रहेगा। शनि के साथ अगर चंद्र इस भाव में तो जातक को माता के सुख में वृद्धि तथा भूमि, मकान आदि का सुख इत्यादि का लाभ मिलता रहता है। शनि के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो जातक को माता के सुख एवं भूमि, मकान आदि के संबंध में हानि प्राप्त होती है तथा घरेलू सुख में भी अशांति का वातावरण बना रहता है। शनि के साथ अगर बुध आ गया इस भाव में तो जातक को माता, भूमि तथा मकान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। वह विवेकी, गंभीर तथा विद्यावान एवं बुद्धिमान होता है। शनि के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो जातक को माता के सुख में कमी तथा भूमि, संपत्ति, मकान आदि के संबंध में भी असंतोष प्राप्त होता है। शनि के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो जातक का माता के साथ वैमनस्य रहेगा। भूमि तथा भवन के सुख में भी कमी बनी रहेगी। पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता एवं सम्मान की प्राप्ति होती है। शनि के साथ अगर राहु आ गया इस भाव में तो जातक को माता के पक्ष में हानि तथा कष्ट का योग प्राप्त होता है तथा भूमि एवं सुख के साधन में भी कमी तथा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शनि के साथ अगर केतु आ जाता है इस भाव में तो जातक को माता के पक्ष में हानि तथा कष्ट का योग प्राप्त होता है तथा भूमि एवं सुख के साधनों में भी कमी तथा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पंचम भाव में शनि, जातक को विद्या, बुद्धि तथा संतान के पक्ष में अत्यधिक सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि पंचम भाव त्रिकोण में होता है।
तथा बुद्धि योग से व्यवसाय में सफलता तथा पिता द्वारा स्नेह की प्राप्ति होती है। जातक भाग्यवान होता है। जातक को स्त्री एवं व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ असंतोष के साथ सफलता मिलती है। ऐसा जातक अपनी बुद्धि एवं वाणी के बल पर यश, प्रतिष्ठा एवं सफलता की प्राप्ति करता है। शनि के साथ अगर सूर्य आ गया इस भाव में तो जातक को विद्या, बुद्धि एवं संतान के पक्ष में शनि के साथ सूर्य आने पर जातक को विद्या एवं संतान के पक्ष में वृद्धि एवं सुख की प्राप्ति होती है। और शनि के साथ अगर चंद्र आ गया इस भाव में तो जातक को विद्या, बुद्धि एवं संतान पक्ष में विशेष सफलता की प्राप्ति होती है। छोटे भाई बहनों के संबंध अच्छे होते हैं। शनि के साथ अगर मंगल आ गया है पंचम भाव में तो जातक को विद्या, बुद्धि एवं संतान के क्षेत्र में हानि तथा चिंता के योग उपस्थित होते हैं। खर्च की अधिकता रहती है। शनि के साथ अगर बुध आ गया इस भाव में तो जातक को आमदनी के क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा तथा धन के संचय में भी कमी बनी रहेगी। शनि के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो जातक को विद्या में अपूर्णता तथा संतान पक्ष से कष्ट प्राप्त होता है, परंतु बुद्धि योग एवं गुप्त चातुर्य के बल पर शत्रु पक्ष में सफलता मिलती है। शनि के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो जातक को विद्या, संतान एवं बुद्धि के पक्ष में विशेष सफलता मिलती है। गुरु के अष्टमेश होने के कारण संतान पक्ष में बाधाएं मिलती है, परंतु लाभेश होने के कारण लाभ भी मिलता है। शनि के साथ अगर राहु आ गया इस भाव में तो जातक को संतान के द्वारा कष्ट सहित सहयोग की प्राप्ति होती है। विद्या तथा बुद्धि के क्षेत्र में अत्यधिक सफलता के बाद भी मस्तिष्क में कुछ कमी सी महसूस होती है, बनी रहती है। शनि के साथ अगर केतु आ गया इस भाव में तो जातक को विद्या, बुद्धि एवं संतान के क्षेत्र में कमी तथा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गुप्त युक्तियों धैर्य और साहस से उसे सामान्य सफलता अंत में प्राप्त हो जाती है। छठे भाव में शनि जातक शत्रु पक्ष में बहुत प्रभावशाली होता है तथा राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त करता है। जातक पिता से वैमनस्य रखते हुए शक्ति पाता है तथा दिखावे के लिए धर्माचरण करता है। जातक के खर्च के संबंध में परेशानी रहती है तथा बाहरी स्थानों का संबंध भी असंतोषजनक रहता है। शनि के साथ अगर सूर्य है इस भाव में तो जातक को अपने शत्रु पक्ष से कठिनाइयां प्राप्त होती है। जातक शत्रुओं पर प्रभाव बनाए रखेगा। शनि के साथ अगर चंद्र आ गया इस भाव में तो जातक को शत्रु पक्ष में प्रभाव प्राप्त होगा तथा कुछ परेशानियों के साथ झगड़ों में सफलता मिलती है। जितने भी कोई झगड़े के साथ चल रहे हैं उसमें सफलता मिलती है। शनि के साथ अगर मंगल आ गया इस भाव में तो जातक अपने शत्रु पक्ष पर प्रबल बना रहता है, परंतु व्ययस होने के कारण वह स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में चिंता तथा हानियों का शिकार रहता है। शनि के साथ अगर बुध इस भाव में तो जातक को शत्रु पक्ष द्वारा अशांति का सामना करना पड़ता है, परंतु बुद्धि योग से उसे कुछ सफलता भी मिलती है। शनि के साथ अगर शुक्र इस भाव में तो जातक को शारीरिक शक्ति तथा चातुर्य की प्राप्ति होती है, जिससे वह शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त करता है। शनि के साथ अगर गुरु आ गया इस भाव में तो जातक शत्रु पक्ष में बुद्धिमानी से सफलता प्राप्त करता है, परंतु लाभ के मामले में कुछ कमी रहती है। अष्टमेश होने के कारण आयु तथा पुरातत्व के पक्ष में भी हानि रहती है। शनि के साथ अगर राहु आ गया इस भाव में तो जातक अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है तथा गुप्त युक्तियों विद्याओं में प्रवीण होता है। वह सदैव हिम्मत से काम लेता है। शनि के साथ अगर केतु आ गया इस भाव में तो जातक शत्रुओं पर अपना विशेष प्रभाव बनाए रखता है तथा अपनी हिम्मत, धैर्य तथा गुप्त युक्तियों के बल पर अनेक प्रकार की कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करता है। चलिए, सप्तम भाव में शनि जातक स्त्री एवं व्यवसाय के क्षेत्र में उन्नति एवं सफलता प्राप्त करता है, परंतु व्यवसाय तथा कुटुंब संचालन के पक्ष में कुछ कठिनाइयां भी आती है। पिता द्वारा शक्ति एवं राज्य के क्षेत्र में उन्नति तथा सम्मान प्राप्त करता है। जातक का भाग्य बलवान होता है तथा वह धर्म का पालन भी करता है। शनि के साथ अगर सूर्य है इस भाव में, सप्तम भाव में, तो जातक स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में सुख एवं सफलता प्राप्त करता है। माता, भूमि तथा भवन का भी लाभ मिलता है। शनि के साथ अगर चंद्रमा इस भाव में तो जातक को स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में चिंता, हानि तथा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शनि के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो जातक को स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में शक्ति प्राप्त होने पर भी मंगल के व्यय होने के कारण कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। शनि के साथ अगर बुध आ गया इस भाव में तो जातक को बुद्धिमती स्त्री की प्राप्ति होती है
तथा व्यवसाय में भी सफलता प्राप्त होगी। धन विद्या का सुख भी मिलेगा। शनि के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो जातक को स्त्री के पक्ष में वैमनस्य तथा परेशानी बनी रहती है, परंतु व्यवसाय के क्षेत्र में परिश्रम के साथ कठिनाइयों से सफलता जरूर मिलती है। शनि के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो जातक को स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है, परंतु आयु तथा पुरातत्व का लाभ होता है। जातक को आमदनी का अच्छा योग बना रहता है। शनि के साथ अगर राहु है इस भाव में तो जातक को स्त्री पक्ष से कष्ट प्राप्त होता है तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इंद्रिय विकारों का भी उसे सामना करना पड़ता है। शनि के साथ अगर केतु है इस भाव में तो जातक को स्त्री पक्ष से कष्ट तथा परेशानी उठानी पड़ती है। मूत्राशय या प्रमेय संबंधी रोग हो सकते हैं। अष्टम भाव में शनि, जातक की आयु में कठिनाइयों के साथ वृद्धि होती है। भाग्य तथा पिता के स्थान में कमी रहती है तथा धर्म का पालन भी यथावत नहीं होगा। विद्या एवं संतान पक्ष में सफलता मिलती है। पिता तथा सम्मान के क्षेत्र में त्रुटिपूर्ण सफलता प्राप्त होती है एवं भाग्योन्नति के लिए अत्यंत कष्ट उठाने के बाद वह परिश्रम करना पड़ता है। जातक को विद्या एवं संतान पक्ष में सफलता प्राप्त होती है। शनि के साथ अगर सूर्य आ गया इस भाव में तो जातक को अपने जन्म स्थान से दूर रहना पड़ता है। माता, भूमि एवं भवन के सुख में भी कमी आती है। जातक को आयु तथा पुरातत्व का लाभ होता है, परंतु पराक्रम स्थान कमजोर हो जाने के कारण पुरुषार्थ एवं भाई बहनों के सुख में भी कमी बनी रहती है। शनि के साथ अगर मंगल आ गया इस भाव में तो जातक को स्त्री तथा व्यवसाय के पक्ष में बहुत मुसीबतों एवं हानियों का सामना करना पड़ता है। कुटुंब के संबंध में भी परेशानी तथा पराक्रम एवं भाई बहनों के सुख में भी कमी बनी रहती है। शनि के साथ अगर बुध आ गया इस भाव में तो जातक को आयु तथा पुरातत्व का लाभ होगा तथा धर्म पालन, धन के संग्रह में की शक्ति भी प्राप्त होगी। यानी आयु का भी लाभ, पुरातत्व का लाभ ही, धन भी वृद्धि होगी। कुटुंब एवं संतान सुख में कमी रहेगी। शनि के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो जातक के शरीर में रोग आदि का कष्ट होगा तथा सौंदर्य में भी कमी रहेगी। जातक को शत्रु पक्ष में कष्ट, मामा पक्ष में कमजोरी तथा उदर विकार होगा। शनि के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो जातक को की आयु में वृद्धि होगी तथा पुरातत्व का लाभ मिलेगा, परंतु आय के साधनों में कुछ कठिनाइयां उत्पन्न होती है। जातक का खर्च अधिक होता है तथा बाहरी स्थानों का लाभ भी मिलता है। शनि के साथ अगर राहु आ गया इस भाव में तो जातक को आयु तथा जीवन के क्षेत्र में बड़ी कठिनाइयों एवं संकटों का सामना करना पड़ता है, परंतु उसमें सज्जनता एवं योग्यता बनी रहती है। कितनी भी कठिनाई आए उसमें सज्जनता समाप्त नहीं होती। शनि के साथ केतु, उच्च के केतु के प्रभाव से जातक को आय में वृद्धि होती है तथा पुरातत्व के क्षेत्र में विशेष लाभ मिलता है। ऐसे जातक को जीवन निर्वाह के क्षेत्र में कठिन परिश्रम करना पड़ता है। नवम भाव में शनि, जातक के भाग्य तथा धर्म की वृद्धि होती है तथा पिता के द्वारा भी शक्ति प्राप्त होती है। राज्य द्वारा यश, लाभ एवं सम्मान की प्राप्ति होती है। आय के साधनों द्वारा अरुचिकर तरीके से लाभ होता है। पुरुषार्थ प्रबल होता है। भाई बहनों द्वारा असंतोषपूर्ण तरीके से सहायता मिलती है। मामा पक्ष द्वारा लाभ होता है। शनि के साथ अगर सूर्य है इस भाव में तो जातक को माता तथा भूमि, भवन आदि के संबंध में कुछ असंतोष तथा परेशानियों के साथ सफलता मिलती है। शनि के साथ अगर चंद्र है इस भाव में तो जातक को भाग्य एवं धर्म के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। साथ ही भाई बहन का सहयोग भी मिलता है। शनि के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो जातक को स्त्री पक्ष से लाभ होता है तथा भाग्य की शक्ति से व्यवसाय में भी उन्नति होती है और धर्म में आस्था बनी रहती है। शनि के साथ अगर बुध है इस भाव में तो जातक अपनी बुद्धि के योग से भाग्य तथा धन की वृद्धि करता है। विद्या, संतान एवं कुटुंब का सुख भी प्राप्त करता है। शनि के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो जातक अपने शारीरिक परिश्रम के बल पर भाग्य उन्नति करता है। शनि के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो जातक के भाग्य में कमजोरी तथा धर्म पालन में त्रुटि उपस्थित रहती है। साथ ही आमदनी कम होने से दुख का भी अनुभव होता है। शनि के साथ अगर राहु है इस भाव में तो जातक को भाग्य तथा धर्म के क्षेत्र में कमी का सामना करना पड़ता है।
यद्यपि ऊपरी दिखावे पर ऊपरी तौर पर वह धनी व धर्मात्मा प्रतीत होता है। शनि के साथ अगर केतु है इस भाव में तो जातक कठिन परिश्रम के द्वारा अपने भाग्य की उन्नति करता है। इसी प्रकार धार्मिक क्षेत्र में भी कुछ कमी के साथ ही उसे सफलता प्राप्त होती है। दसम भाव में शनि, जातक को पिता, व्यवसाय एवं राज्य द्वारा यथेष्ट लाभ, यश एवं प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। वह धर्म कर्म का पालन भी करता है। खर्च के मामले में कुछ परेशानी रहती है। जातक को माता, भूमि तथा संपत्ति एवं घरेलू सुख में असंतोष बना रहता है। जातक स्त्री पक्ष में कुछ भाग्यशाली होता है तथा दैनिक जीवन में कुछ चिंतित सा रहता है। शनि के साथ अगर सूर्य इस भाव में तो जातक को पिता तथा राज्य के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता एवं सम्मान मिलता है। शनि के साथ अगर चंद्र आ गया इस भाव में तो जातक को अपने पिता के साथ थोड़ा मतभेद बना रहता है तथा राजकीय क्षेत्र में कठिन परिश्रम द्वारा सफलता मिलती है। शनि के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो जातक को पिता तथा राज्य के संबंध में हानि तथा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जातक के शरीर में कमजोरी तथा रक्त विकार के रोग रहते हैं। माता, भूमि तथा घरेलू सुख में कमी रहती है। शनि के साथ अगर बुध आ गया इस भाव में तो जातक को पिता तथा राज्य के पक्ष में विशेष शक्ति तथा सम्मान की प्राप्ति होती है। बुद्धि से व्यवसाय में धन की वृद्धि करता जाता है। शनि के साथ अगर शुक्र आ गया इस भाव में तो जातक को पिता के साथ सामान्य वैमनस्य एवं राजकीय एवं व्यावसायिक क्षेत्र में सामान्य कठिनाइयों एवं परिश्रम से सफलता मिलती है। शनि के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो जातक को पिता, राज्य एवं व्यवसाय के पक्ष में कुछ हानि प्राप्त होती है। साथ ही लाभ प्राप्ति के मार्ग में कम सफलता मिलती है। धन वृद्धि तथा कुटुंब का सहयोग प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील बना रहता है। शनि के साथ अगर राहु है इस भाव में तो जातक को अपने पिता पक्ष से परेशानी का सामना करना पड़ता है। राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी कठिनाइयां उत्पन्न होती है। ऊपरी तौर पर प्रतिष्ठित तथा धनी समझा जाता है। शनि के साथ अगर केतु है इस भाव में तो जातक को पिता के क्षेत्र में कुछ कमी आती है। राज्य तथा मान प्रतिष्ठा में भी कमी आती है। चलिए आगे चलते हैं। 11वें भाव में शनि, एकादश भाव में जातक को आमदनी के मार्ग में कुछ कठिनाइयों के बाद सफलता मिलती है। साथ ही पिता पक्ष के से भी लाभ की भी असंतोष बना रहता है। भाग्य की शक्ति प्रबल बनी रहती है। जातक को शरीर तथा आयु पक्ष में प्रभाव की प्राप्ति होती है। विद्या, बुद्धि और संतान के पक्ष में सफलता मिलती है। माता, भूमि में भवन का सुख भी मिलता है। दैनिक जीवन कुछ कठिनाइयों का अनुभव करता है। शनि के साथ अगर सूर्य आ गया इस भाव में तो जातक को आमदनी के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त होती है। माता, भूमि में भवन का सुख भी मिलता है, पर्याप्त सुख मिलता है। शनि के साथ अगर चंद्र आ गया इस भाव में तो जातक को आयु के क्षेत्र में पुरुषार्थ द्वारा बड़ी सफलता प्राप्त होती है। आय के क्षेत्र में जातक को भाई बहनों तथा पराक्रम का लाभ भी मिलता है। शनि के साथ अगर मंगल आ गया इस भाव में तो जातक को आमदनी में वृद्धि होती है तथा स्त्री पक्ष से भी लाभ प्राप्त होता है। जातक स्वार्थी एवं चालाक भी होता है। शनि के साथ अगर बुध आ गया इस भाव में तो जातक को आमदनी के क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा धन संचय में भी कमी बनी रहती है। शनि के साथ अगर शुक्र इस भाव में तो जातक परिश्रम द्वारा पर्याप्त धनोपार्जन करता है। उसके शरीर में सुंदरता एवं रोगों का साथ में निवास रहता है। शत्रु पक्ष से उसके लाभ होता है। शनि के साथ अगर गुरु आ गया इस भाव में तो जातक की आमदनी खूब होती है, परंतु गुरु के अष्टमेश होने के कारण परिश्रम भी अधिक करना पड़ता है एवं कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। शनि के साथ अगर राहु आ गया इस भाव में तो जातक की आमदनी के मार्ग में कुछ रुकावटें आती है। जातक को धन प्राप्ति में विशेष सफलता भी प्राप्त होती है। जातक स्वार्थी भी होता है। शनि के साथ अगर केतु आ गया इस भाव में तो जातक को आमदनी के क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसे अच्छा लाभ भी प्राप्त होता है, यथेष्ट धन की भी प्राप्ति होती है। चलिए अंतिम भाव, द्वादश भाव में शनि, जातक को खर्च तथा बाहरी स्थानों के संबंध में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खर्च बहुत होता है, आमदनी कुछ नहीं होती है। जातक को राज्य, व्यवसाय एवं भाग्य एवं धर्म के क्षेत्र में भी कमी बनी रहती है। जातक को का शत्रु पक्ष पर प्रभाव बना रहता है तथा झगड़े झंझटों से लाभ होता है तथा यश एवं सम्मान में कमी बनी रहती है। शनि के साथ अगर सूर्य इस भाव में तो जातक का खर्च अधिक होता है तथा बाहरी स्थानों का संबंध सुखदायक बना रहता है।
शनि के साथ अगर चंद्र इस भाव में तो जातक का खर्च अधिक रहेगा तथा बाहरी स्थानों के संबंध में भी उसे शक्ति प्राप्त होगी। शनि के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो जातक का खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों के संबंध में शक्ति प्राप्त होती है। जातक की स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में सामान्य सफलता प्राप्त होती है। शनि के साथ अगर बुध है इस भाव में तो जातक को विद्या, संतान तथा धन एवं कुटुंब के पक्ष में भी असंतोष बना रहता है। विशेषकर संतान के पक्ष में भी हानि उठानी पड़ती है। शनि के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो जातक खूब खर्चीला होता है तथा बाहरी स्थानों के संबंध में शक्ति प्राप्त होती है। उसके शरीर में कुछ कमजोरी बनी रहती है। शनि के साथ अगर गुरु आ गया इस भाव में तो जातक खर्च बहुत करता है तथा बाहरी स्थानों से लाभ भी उठाता है। जातक को कुछ कठिनाइयों के साथ सुख के साधन प्राप्त होते हैं तथा माता के सुख में कुछ कमी बनी रहती है। शनि के साथ अगर राहु आ गया इस भाव में तो जातक को खर्च के मामलों में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा खर्च चलाने के लिए कुछ गुप्त युक्तियों एवं चतुराई का आश्रय लेना पड़ता है। शनि के साथ अगर केतु आ गया इस भाव में तो जातक को अपना खर्च चलाने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार बाहरी स्थानों से भी उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो साथियों, ये था वृष राशि में, वृष लग्न में शनि ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। तो धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है या कुछ और क्वेरी है तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे कभी भी करें, मैं निःशुल्क आपको पूर्ण वीडियो, पूर्ण ऑडियो आपको भेज दूंगा। अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो आप इसको लाइक और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम चर्चा करेंगे वृष लग्न में राहु का विभिन्न ग्रहों में, विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।